रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 280। यिर्मयाह अध्याय 14। यिर्मयाह अध्याय 14। यहोवा का वह वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा कि यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, और वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हरिणी मैदान में बच्चे को जन्म देकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती, और जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिधड़ों की नाई हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं कि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तूने अपने नाम के निमित्त कुछ कर दे। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू इस देश में परदेशी की नाई क्यों रहता है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू विस्मित पुरुष और ऐसे वीर के समान क्यों होता है जो बचा न सकता हो? हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यो कहा कि इन लोगों को ऐसा भटकना अच्छा लगता है, और कुमार्ग में चलने से ये नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दोहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होमबलि और अन्नबलि चढ़ाए तो भी मैं इनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। और यहोवा ने मुझसे कहा, भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से भावी बात की व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता लोग मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा। इस प्रकार महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे। यो मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। सो उनसे यह बात कह कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहेंगे, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी कन्या बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखने में क्या आएगा? यह कि तलवार के मारे हुए पड़े हैं। और यदि मैं फिर नगर के भीतर जाऊं तो देखने में क्या आएगा? यह कि भूख से अधमुए पड़े हैं, और भविष्यवक्ता और याजक अनजाने देश में मारे मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या तू सिय्योन से घिना गया है? नहीं,
तो तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे ही नहीं सकते। हम शांति की बाट जो होते आए हैं, तो भी हमें कुछ कल्याण नहीं मिला, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर और अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। क्या अन्य जातियों के मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? इसलिए हम तेरा ही आसरा देखते हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इसलिए इनको मेरे सामने से निकाल दे कि वे निकल जाए। और यदि ये तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाए, तो कहना कि यहोवा यो कहता है कि जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, और जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, और जो भूखे मरने वाले हैं वे भूखों मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार की वस्तुएं ठहराऊंगा, अर्थात मार डालने के लिए तलवार, और फाड़ खाने के लिए कुत्ते, और नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा, और कौन तेरे लिए शोक करेगा? वह कौन तेरा कुशल पूछेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया हूं, और मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने जो कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश किया और नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माता के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया। 7 लड़कों की माता भी बेढाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहरी को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए, और न किसी ने मुझको ब्याज पर रुपए दिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। निश्चय मैं विपत्ति और कष्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल व लोहा व उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने उसके सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं बिना दाम लिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश में जिसे तू नहीं जानती है चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रकोप की आग भड़क उठी है और वह तुझको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि ले, मेरे सताने वालों से पलटा ले।
तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले, क्योंकि तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यो कहा कि यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से निकाले तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरे तो फिरे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना, और मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे संग हूँ। यहोवा की यह वाणी है, और मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। कुलुस्सियों अध्याय 3। इसलिए कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गिक वस्तुओं को चाहो, जहां परमेश्वर के अधिकार के साथ मसीह हैं। दुनिया की नहीं, परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम पिछले जीवन के लिए मर चुके हो, और मसीह द्वारा परमेश्वर में तुम्हारा आत्मिक जीवन छिपा हुआ है। जब यीशु जो हमारा जीवन है दिखाई देंगे, तब तुम भी उनके साथ बड़े तेज में प्रकट होंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर जो तुम्हारी शारीरिक लालसाएं हैं, जैसे यौन कामुकता, अशुद्धता, बुरी लालसा और लालच, इन सब को मार डालो। इन्हीं कारणों से स्वर्गिक पिता का क्रोध उनकी आज्ञा न मानने वालों पर आता है। एक समय था जब तुम इन सब में जी रहे थे और अपना सारा समय इन्हीं में गंवा रहे थे, किंतु अब तुम्हें ये सभी बातें अर्थात क्रोध, रोष, कड़वाहट, निंदा, मुंह से निकलने वाली गंदी बातें दूर कर देनी चाहिए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपना पुराना जीवन उसके कामों सहित दूर कर दिया है। तुमने अब नया जीवन शुरू किया है, जो परमेश्वर की समानता के ज्ञान में नया होता जाता है, जहां यूनानी व यहूदी, खतना सहित व खतना रहित, बारबेरियन व स्कूती, गुलाम व आजाद में कोई अंतर नहीं है। मसीह सब बातों में सबसे बढ़कर हैं, और वह हम सब में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की तरह पवित्र और बहुत प्रिय लोगों, अपने आप को कोमल करुणा, मन की दीनता, नम्रता और धीरज से ढांक लो। यदि किसी से झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे की सह लो और माफ करो। जिस तरह से मसीह ने तुम्हें माफ किया, तुम्हें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए। इन सभी बातों से अधिक अपने आप को प्रेम से ढांक लो, जो सिद्धता का कमरबंद है। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम्हें इस देह में निमंत्रण दिया गया है, तुम्हारे मन में शासन करे। उन्हें सदा धन्यवाद देते रहो। मसीह का वचन सारी बुद्धिमानी के साथ और बहुतायत से तुम में बना रहे। यीशु के लिए अपने मन में गाते हुए भजन और आत्मिक गीतों द्वारा एक दूसरे को सिखाते और समझाते रहो। बोलचाल और जो काम किया जाए, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हो, और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करो। पत्नियों, अपने पतियों की बात मानो, क्योंकि यह यीशु को पसंद है। पतियों, अपनी पत्नियों से प्यार करो और उनके साथ कठोरता का व्यवहार मत करो। बच्चों, सभी बातों में अपने माता पिता का कहना मानो, क्योंकि इससे यीशु को आनंद मिलता है। बच्चे वालों, अपने बच्चों को चिढ़ मत दिलाओ, कहीं वे अपनी हिम्मत न खो दें। सेवकों, सांसारिक रीति से जो तुम्हारे मालिक हैं, हर बात में उनके आदेश का पालन करो, दिखाने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए नहीं,
लेकिन मन की ईमानदारी से स्वर्गिक पिता का भय रखते हुए। जो भी तुम करते हो यह समझकर, मन लगाकर, यह जानकर करो कि लोगों के लिए नहीं परंतु यीशु के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम यीशु मसीह की सेवा करते हो। ये जान लो कि तुम्हें मीरास का इनाम यीशु से ही मिलेगा। किंतु जो व्यक्ति गलत करेगा अपनी गलती के परिणाम को भुगतेगा। परमेश्वर लोगों के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 4। मालिकों, यह जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारे एक स्वामी हैं, अपने सेवकों को सही मजदूरी दो। दुर्जन धार्मिक मनुष्य के घर को नष्ट करने के लिए घात लगाकर बैठता है। तू ऐसा मत करना। धार्मिक मनुष्य के निवास स्थान को मत उजाड़ना, क्योंकि धार्मिक मनुष्य 7 बार गिरकर भी फिर खड़ा हो जाता है, किंतु दुर्जन विपत्ति के बवंडर में जड़ से उखड़ जाता है। मेरे पुत्र, अपने शत्रु के पतन से आनंदित मत होना। जब उसको ठोकर लगे तब तो हृदय में आनंद मत मनाना, अन्यथा प्रभु यह देखकर अप्रसन्न होगा और उस पर से अपनी कोपपूर्ण दृष्टि हटा लेगा। दुष्कर्मियों के वैभव के कारण मत कुढ़ना। दुर्जनों की सफलता के कारण उनसे द्वेष न करना, क्योंकि बुरे काम करने वाले मनुष्य का भविष्य अंधकारमय होता है। दुर्जन का जीवन दीप बुझ जाएगा। मेरे पुत्र, देश के राजा से डरना तथा प्रभु का भय मानना। उनकी आज्ञाओं की उपेक्षा मत करना। वे अचानक विपत्ति ढाते हैं। कौन जानता है कि वे किस प्रकार की विपत्ति ढाएंगे।